नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाले गए नए वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, वैकेंसी का नाम है प्रयोगशाला सहायक यानी कि लेबोरेटरी असिस्टेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों तो साथियों, इस वैकेंसी के लिए जितने सारी इंपोर्टेंट जानकारी है, जैसे इस वैकेंसी के लिए कितनी सैलरी मिलेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस फॉर्म को फिल करने के लिए कितने पैसा लगेगा, फॉर्म का भरने का लास्ट डेट क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। और साथियों, आपको हम ये भी बताएंगे कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाले हैं, यानी कि चयन जो प्रयोगशाला सहायक है, यानी कि प्रयोगशाला सहायक से रिलेटेड जितने सारे प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथियों, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पद है का नाम है प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट। और दोस्तों, इसका जो वेतन मिलने वाला है, वेतन जो इसका मिलने वाला है, ये आपका लेवल 4 का मिलने वाला है। लेवल 4 का मतलब दोस्तों होता है कि इसमें जो सैलरी है वो आपको 25,500 से लेकर के 81,100 तक इसमें सैलरी आपको मिल सकती है। तो बहुत बढ़िया ये पोस्ट है दोस्तों। 25,500 से लेकर के 81,100 तक इसमें सैलरी मिल सकती है पर मंथ इसमें मिल सकती है। तो ये इसका सैलरी बांटा गया है दोस्तों। अब बात कर लेते इसके लिए योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसको फॉर्म फिल करने के लिए दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट यानी कि 10+12 विज्ञान में पास होना चाहिए, यानी कि उसका जो 12th है, इंटर जो है वो साइंस से होना चाहिए। तो वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब मैं आपको वेतन भी बता ही दिया हूँ। तो दोस्तों, साथ ही आपको भी ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है, इसमें कुल जो सीट्स है 143 सीटों पे ये वैकेंसी निकाली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं उम्र सीमा क्या है दोस्तों। तो इसकी जो उम्र सीमा है, न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 18 वर्ष रखी गई है। न्यूनतम उम्र सीमा दोस्तों इसकी 18 ईयर्स है। और इसकी जो गणना है 1/8/2024 के आधार पर होगा, यानी कि 1/8/2024 तक जो आप कम से कम 18 साल का उम्र पार कर लिए होना चाहिए, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कोटिवार उम्र सीमा का जो है ना, जो छूट है, जैसे कि अगर अनारक्षित क्षेत्र से आते हैं तो उनके लिए 37 ईयर्स है मैक्सिमम, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए यहाँ पे 42 वर्ष रखा गया है। और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 10 वर्ष अतिरिक्त छूट दी गई है इसके अलावा। तो ये इसका मैक्सिमम एज लिमिट है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि परीक्षा की प्रकृति क्या रहने वाली है, किस प्रकार की परीक्षा होगी। तो दोस्तों, ये जो परीक्षा होगी टोटल MCQ बेस्ड होगी, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कीजिएगा दोस्तों, तो इसमें 150 संख्या जो है, कुल प्रश्न इसमें 150 पूछे जाएंगे। और 150 प्रश्न के लिए यहाँ पे आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन के सही मार्क्स के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, और गलत इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है। और आपका यदि मार्क्स कटता है तो आपको 1 नंबर नेगेटिव होगा, यानी कि आपका अगर आंसर रॉन्ग होता है तो आपको 1 नंबर का डिडक्शन होगा। और प्रत्येक सही जवाब के लिए यहाँ पे 4 नंबर दिए जाएंगे। सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार है। इसमें इसमें जो है दोस्तों 2 प्रकार की मतलब टेस्ट होगा। पहला होगा प्री होगा और उसके बाद मेंस होगा। तो प्री में जो एग्जाम होगा उसके 5 गुना जो है ना मेंस के लिए उसमें लिए जाएंगे, ठीक है। यानी जो सीट्स है उसके 5 गुना मेंस में जो उसको सिलेक्शन किए जाएंगे। और दोस्तों, जो सब्जेक्ट की बात कीजिएगा, सिलेबस की बात कीजिएगा, तो इसमें सामान्य अध्ययन से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और विज्ञान से, साइंस से आपको सबसे सर्वाधिक जो है, ये आपको साइंस से जो है दोस्तों, इसमें आपको 75 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे साइंस से, क्योंकि ये जो लैब सहायक की बात है तो 75 क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जाएंगे। मात्रात्मक योग्यता और मानसिक क्षमता यानी कि मैथ और रीजनिंग मिला करके आपको दोनों से 40 नंबर रहेगा। तो मैथ और रीजनिंग का वेटेज भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, ये इसका सिलेबस है। सामान्य अध्ययन में आपको क्या रहेगा, तो सामान्य अध्ययन में दोस्तों आपको वही जो जीके जीएस जो है आपको सारी बात ध्यान रखना पड़ेगा।
और उसमें समसामयिक करंट अफेयर्स भी रहेगा और भारत और उसके पड़ोसी देश ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ जो है इसमें रहने वाला है। तो ये सिलेबस आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के बेस्ड पे जो है ना इसमें इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी इसका PDF हम अपने ग्रुप में डाल देंगे, पंकज इन्फोटेक, उस ग्रुप से भी आप इस पूरा जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कीजिएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स तो अनारक्षित क्षेत्र के लिए यहाँ पे कम से कम 40% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। OBC कैटेगरी से, पिछड़ा वर्ग से तो आपको यहाँ पे 36.5% लाना पड़ेगा। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है तो 34, अनुसूचित जाति जनजाति से है तो 32 और महिला वर्ग के लिए यहाँ पे 32 मार्क्स रखा गया है और दिव्यांग के लिए 32 मार्क्स रखा गया है। तो ये जो है ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क कितना लगेगा। तो सामान्य वर्ग से है, पिछड़ा वर्ग से और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 540 रुपया रखा गया है और अनुसूचित जाति जनजाति के बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया रखा गया है और सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए यहाँ पे 135 रुपया रखा गया है और सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए जो सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनके लिए 135 रुपये रखा गया है और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे पुरुषों या महिलाओं के लिए 540 रुपीज़ यहाँ पे रखा गया है। तो इस जो फी पेमेंट है इसको ध्यान रखिएगा, यही आपको पेमेंट लगने वाला है फॉर्म फिल जब करेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है आपका इसका लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो डेट है दोस्तों 15 तारीख 5वां महीना 2025 से स्टार्ट हो रही है और इसकी जो आखिरी डेट होगी वो 16/6/2025 है। लास्ट डेट जो है वो 16/6 है, इसको ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगी। और दोस्तों इसके लिए आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है आवश्यक डॉक्यूमेंट में देखिए सबसे पहले आपको मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो आपको रखना है, इंटर का मार्कशीट रखना है, अस्थायी निवास और यानी कि जो आपका जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो आपको रखना है, जाति प्रमाण पत्र या फिर आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको NCL OBC भी बना के रखना है, EWS से है तो आपको EWS भी बना के रखना है। यदि स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र अगर है तो ये बनवा के रखेंगे, दिव्यांग से संबंधित है तो वो भी आप जो है डॉक्यूमेंट बना के रखेंगे। तो दोस्तों मोटा मोटी जो सहायक जो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कर नए वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।